पता सबको था, पूरा परिवार मिल के ये कांड किया है। कांड करने के बाद वो सब अपने बचाव में जो है मतलब उस दामाद से कहवा रहे हैं। पूरा परिवार, 2 लड़कियां, 2 लड़के, सास ससुर, सारा परिवार मिल के ये कांड करने के बाद तब ये सब वहां से तीसरे के द्वारा खबर दिलवाए। क्या नाम है आपका? रविंदर राम। रविंदर। कब शादी की थी अपने बिटिया की? 2 साल हुआ है अभी। अच्छा, 2 साल हुआ था। जी 2 साल हुआ था। अच्छा, 2 साल जब शादी हुआ था तो आप लोग अपनी मर्जी से शादी किए थे कि कुछ? नहीं सर, अपने मर्जी से किए थे। वो भी मतलब कि लड़का लड़की देखकर आपस में बात किए और दोनों पक्ष से सहमत से हुआ। अच्छा, पहले दोनों आपस में बातचीत करते थे? हम मंदिर पर हम लोग गए और मतलब कि आमने सामने लड़का लड़की इकट्ठा हुए और बात हुआ। लड़की को पसंद और मतलब लड़का लड़की को पसंद हुआ, आप लोग राजी हो गए, शादी कर दिए। सब कुछ सही चल रहा था? सब कुछ सही चल रहा था। शादी होने के बाद वो पहले कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल लड़की चाहिए। इसके बाद साल भर के और 7-8 महीना बीता तो बहुत अच्छे से बिताए। इसके बाद वो दान दहेज की बात करने लगे। कौन बात करने लगा? लड़का क्या नाम था उसका? लड़का का अशोक? पिता अशोक और उमा राम उनके पिता हैं। ये सभी लोग 3 परिवार थे। दान दहेज की बात करने लगे। हमने बोला कि सर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, आप 4 चक्के की बात कर रहे हैं तो हम जो हमारा जितना सपरा उतना हम दे दिए। 4 चक्का मांग रहे थे? जी। इसके बाद लड़की को मतलब कि डेली प्रतिदिन मारते गरियाते, तेरा बाप ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं दिया है, नहीं दोगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मतलब डेली हम 4 दिन के बाद 10वां दिन फ़ोन आता था। लड़की रोती थी। लड़की हमसे डरन नहीं कहती थी कि पापा को हमेशा अगर ये बात कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा। माता जी से कहती थी, लेकिन माता जी भी हमसे नहीं कहती थी डरन कि जाने दो, मान मर्यादा की बात है, सह कर रहो, उसी घर में रहना है। इसके बाद उसका एक बच्चा हुआ 6 महीने का। इस समय 6 महीना हुआ है। तो बच्चा तो पैदा हुआ तो हमने यही सोचा कि चलिए पहले ऐसे करते थे, लेकिन बच्चा होने के बाद मतलब कि उन लोगों में कुछ प्रेम मोहब्बत हो जाएगा कि सही सुधार हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा उन लोगों के पास नहीं। केवल धन के लिए, पैसे के लिए वो लोग मतलब कि हमेशा उसको प्रताड़ित करते थे। इसके बाद वो लड़की, हम गए वहाँ पर, मारे पीटे थे तो हम लेकर घर पर आए। सबसे पहले? हाँ, लेकर घर पर आए। उनको, लड़की को थोड़ा हम दवाई मर्दा से कराएं। उसके सर में थोड़ा मारे थे वो लोग तो चोट लग गई थी। तो यहाँ डॉक्टर बोला कि CT स्कैन कराना है। हमने कहा कि ठीक है। तो वो आए तो हमसे कहने लगे कि देखिए समधी भाई, हम दवा करा रहे हैं बच्ची को, CT स्कैन कराना है उसका। वो बोले कि नहीं, हम ले जाकर कराएंगे। और वो हमने न करते रहा, वो भेजे 2 आदमी को, एक पिकअप से भेजे वो लोग। हम घर पर नहीं थे। हम कहेंगे ठीक है हम जा रहे हैं, लड़की को भाई विदा कर देंगे, लेकिन दवा इलाज उनको कराना है। चौथा रोज वो लोग आए और यहाँ पिकअप, तो लड़का हमारा था घर पे, कहा कि नहीं हमारी बहन पिकअप में नहीं जाएगी। और वो शत्रुघ्न जो भीम आर्मी के थे, शत्रुघ्न कौन? वही भीम आर्मी के भारती। जी, वो आए और बरियाई से बच्चे को घर में से ले जाकर, वो अपने पिकअप था उसमें बैठाकर, वो लोग 2 लोग थे, एक शत्रुघ्न थे और एक उनके मिठाई थे। वो लोग लेकर चले गए और गाड़ी पर वो लोग लेकर घर चले गए बच्चे को। अब लड़की रोने लगी। हमारा लड़का उस लड़की को अपने गाड़ी से उसके ले जाकर घर पहुंचाया। मतलब बच्चे को जबरदस्ती लेकर चले गए और अपने फिर बिटिया को जो बाइक? जी, हम लोग बाइक से, हमारा कितने दिन पहले पहुंचाए थे? ये 18 को शायद। इसी 18 को? जी। घटना कब घटी? 23 को घटना घटी है। माने कि 5 दिन बाद? जी, 5 दिन बाद वो लेकर गए और लड़का मतलब कि वहाँ पर छोड़ के आया। छोड़ के आने के बाद मतलब कि वही 23-22 तारीख को मतलब कि। धमकी उमकी तो नहीं देकर चले गए थे? नहीं, धमकी वो कहें जो लेकर गए बच्चे को,
कहें कि बहुत खेल वाला लोग अब्दा उसके माता से, लड़की की माता से बोलकर हाथ में से छीन कर ले गए हैं। अभी आया था जो अशोक नाम का लड़का, वो भी आए थे? नहीं नहीं बाद भी आए थे? नहीं, वो आए थे पहले 2 दिन, 2 दिन पहले आए? 2 दिन पहले आए थे। और हम वही दुकान एक है लकड़ी की, वहीं पर थे। और उनके साथ एक और था जो आया था लड़के को ले गया मिठाई। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जब जब बच्चे को ले गया, शत्रुघ्न भारती आते हैं और मिठाई आते हैं, परिवार से कोई आया था कि नहीं आया? परिवार से 2 दिन पहले आया था। जिस दिन ले जाना था उस दिन नहीं आया? उस दिन नहीं आया था। वो फ़ोन करके हमके भेजे, फ़ोन पर कहे हैं कि हम भेज रहा हूँ गाड़ी, और गाड़ी में मतलब कि विदा कर देना। तो हमने सोचा कि गाड़ी भेजेगा तो कोई, हाँ, तो वो दिनवा तो 2 लोग के हम उठू कहीं एक बाद मतलब कि ई ले के गैलन लोग। उनका आदमी अशोक आया था, उसके साथ मिठाई आया था। तो 1 दिन 2 दिन पहले आकर हमसे कह कर गए कि हमको विदा करना है, हम किसी को भेजेंगे तो आप विदा कर दीजिएगा। तो वो भेजे, ले कर गए। इसके बाद हमने ये कहा कि देखिए भाई, अगर लड़की हमारी गलती करेगी कुछ भी तो आप हमको फ़ोन कर कर सूचना दे दीजिएगा कि नहीं आपकी लड़की हम यहाँ गलत कर रही है। आप यहाँ से पहले कह दिए थे? हाँ जी, पहले हम कहे थे। तो कहें कि ठीक है। इसके बाद 23 तारीख को तब उसकी मौत हो गई। तो वो मौत होने के बाद वो लोग नहीं कहें। अच्छा। तब शाम को मतलब कि उसका मौत हो गया। सुबह 12 साढ़े 12 बजे हमें फ़ोन किए वो लोग। रात को मौत हो जाती है तो दूसरे दिन आपको साढ़े 12 बजे कौन फ़ोन किया? फ़ोन किया उनका उमा का दामाद। हाँ, उनका दामाद फ़ोन किया। इसके बाद पहले वो लोग शाम को वहाँ थे घर पे। अशोक कहाँ थे? अशोक सभी परिवार घर पे थे। मौत होने के बाद सभी लोग घर पे थे। तब उनका दामाद अपने घर गया, इधर आजमगढ़ उसका घर है, और वहाँ से जाकर वो फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़की झगड़ा कर रही है, वहाँ पर जाओ। कहने कि ठीक है भैया, ये बतिया माना। ये कहें कि नहीं, शाम से वो झगड़ा करती है। तो हमने बोला कि बताइए, इतना समय हो गया और शाम को क्यों नहीं आप फ़ोन किए? अब फ़ोन कर रहे हैं? अब फ़ोन कर रहे हैं। इसी के बाद 5 मिनट के बाद फिर कहा कि जाओ तुम्हारी लड़की मर गई है। ये सारी बातें दामाद के पास चली, लेकिन उसके घर वालों को पता नहीं थी? नहीं थी। तो हम यहाँ से गांवपुर हमारा सब गया। पता सबको था, पूरा परिवार मिल के ये कांड किया है। कांड करने के बाद वो सब अपने बचाव में जो है मतलब उस दामाद से कहवा रहे हैं। पूरा परिवार, 2 लड़कियां, 2 लड़के, सास ससुर, सारा परिवार मिल के ये कांड करने के बाद तब ये सब वहाँ से तीसरे के द्वारा खबर दिलवाए। हाँ हाँ। ये इस मामले में एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर जिस घर में जिस बिटिया की या जिस बहू की हत्या हो या आत्महत्या कर ले तो बाहरी को पता हो जाता है, लेकिन उस घर वालों को नहीं पता है कि उस घर में क्या कुछ हुआ है। अगर घर वालों को पता होता तो सबसे पहले इन्हें फ़ोन करते, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खेल उल्टा है। जिस तरह से चाचा ने बताया कि सब लोग जानते थे कि क्या घटना घटी थी, लेकिन जो है कि उसके दामाद के द्वारा फ़ोन कराया जा रहा है कि ये आत्महत्या कर ली है। अब सोचिए, बड़ा कुछ सोची समझी चाल है। और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ वकील साहब हैं। वकील साहब, आप बताइए कि इन सब मामलों में आप क्या देख पा रहे हैं? ऐसा सर कि इस मामले में यही समझ में आ रहा है कि टोटली साजिश करके परिवार के लोग, जैसे लड़का जो है दामाद अशोक, उसके पिता, उसके भाई देवर, लड़की के देवर और दोनों ननद, इन लोग की पूरी साजिश है हत्या में। और वो सास की भी आई दहेज की हत्या है। और दहेज मांग करके, जिसमें मारुति कार हमेशा लोग मांगते थे। बड़े पैसा वाले हैं क्या? पैसे वाले हैं। कोल्ड फील्ड में मैनी सरदार है उसके पिता, लड़के का पिता जो है मैनी सरदार है कोल्ड फील्ड में। और वहाँ बिरनू गांव में जो मेन चट्टी है, वहाँ उसका निजी आवास भी है, घर पे भी पक्का मकान है। तो पैसा का भाई घमंड तो है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिसके पास जितना पैसा होता है
उतना ही और पैसा के वो लालच बनता है। ये आप जानते होंगे कि और से अधिक धन आ जाए। तो उन्होंने परिजन से, हमारे गांव से, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, और लोग बताते थे कि नहीं दहेज मांग रहा है। इसके बाद कई भी शिकायतें उसे हुई, समझाया बुझाया भी गया था। पहले समझा बुझा के समझाया बुझाया गया था कि भाई देखो जो देना था मिल गया, और आवश्यकता से अधिक हम लोग गरीब आदमी दे दिए हैं। अब आप कार और मांगेंगे तो हम लोग की बस गाड़ी नहीं है। लेकिन रिश्ता इसलिए ठेलता गया, चलता गया कि मतलब कि आज ना आइंदा कल सुधार हो जाएगा इन लोगों में। लेकिन लोग सुधार नहीं किए, और हमेशा दहेज के लिए उस लड़की को प्रताड़ित करते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे, जितना होना यानी चाहिए। इस बात को समझ सकते हैं कि दहेज की वजह से ही उस बिटिया की जो एकदम 100 में 100% दहेज के लिए उसको मारा गया है। और इसमें जो है कि उसके पति का, उसके माता का, उसके पिता का, उसके दोनों बहनों का, देवर का, सबकी साजिश है। यहाँ तक ले जो नेता की बात कहें, उसकी भी साजिश इसमें है। मारवाने में, मारने में उसकी, सबकी पूरी परिवार की साजिश है। वो नेता वो जो शत्रुघ्न सिन्हा की बात आ रही, शत्रुघ्न भारती की बात रही, जो समाज का भीम आर्मी का जो है कि अपने आप को समाज सेविक कहता है, उसको तो सर माननी चाहिए, लानत आनी चाहिए उस नेता को कि जो ऐसे ऐसे समाज के साथ कर रहा है, समाज के साथ ये कर रहा है। तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। अगर वो समाज सेवक अपना को समझता, ठीक है, आप फिर गांव वालों से भी और थोड़ा सा सुन लें, तो समाज सेवक बन रहा है तो समाज में सुधार करने के लिए ऐसा नहीं प्रताड़ित करना चाहिए किसी को। अगर उसको नहीं भी रखना चाहिए था तो घर पे पहुंचा देता कि भाई हम दहेज पाएंगे तभी ले जाएंगे। और उसको जो है कि जो आत्महत्या का रूप ससुराल जम के लोग दे रहे हैं कि आत्महत्या की है, तो आप हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आत्महत्या करके लड़की अगर फांसी पर लटकती तो हम लोग अपने नज़र से देखें, उसको जाकर मौके पर जाके देखें, दरवाज़ा खोल के देखें, तो देखा गया कि लड़की का जो पंखा में जो है इस तरह से दुपट्टा बांधा गया है, जैसे लग रहा है कि धूप उसको लग रही है, और एकदम टोटली उसका पैर फर्श पर था। आप बताएं, बहुत घूमे होंगे कि जैसे हम लोग साधारण तौर से खड़े, इस तरह से कोई फांसी पर मरेगा नहीं। जब भी मरेगा तो उसका पैर कुछ ऊपर ऊपर लटकेगा, जीभ निकल जाएगी, आँखें नहीं निकला। नहीं, एकदम जीभ निकल जाएगी, नाक से और से जो है कि वो झाग आता है, आंखें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन एकदम साधारण तौर पर उस तरह से लग रहा था कि स्टेचू जैसे उस लड़की को खड़ा किया गया है। दूसर की बात यह है कि जब परिजन को, यहाँ हमारे रविंद्र राम को जब फ़ोन किया गया तो फ़ोन पे ये भी बता रहा है कि बच्चा अंदर रो रहा है। अब देखिए टेक्निकल पॉइंट यही है सर जी। अब ये आ रहा है कि बच्चा घर में अपने माता के साथ रो रहा है, आप दरवाज़ा खोल नहीं रही है। अब बताइए कि जब बच्चा को अंदर लेके रो रहा है बच्चा, और जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ से बच्चा भी निकला हुआ पाया गया, पति भी नहीं पाया गया, रूम बंद है अंदर से। ये संभव, आप मान सकते हैं इसको। अच्छा, अब रह गई बात कि हम लोग गए मौके पर, पुलिस आई, प्रशासन, सब लोग आए, हम लोग लिखित तहरीर दिए, पति के खिलाफ तहरीर दिए, सास के खिलाफ दिए और ससुर के खिलाफ दिए, और 2 ननद और देवर के खिलाफ दिए। मौके पर हमारे गांव के सहयोग से 3 लोग पकड़े गए, ससुर पकड़ा गया, सास पकड़ी गई, पति। गांव के लोगों से, हमारे गांव के कम, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे औरत हो, संख्या कम से कम 1500-1600 की संख्या में हम लोग मौके पर पहुंचे थे। और गांव को हम लोग जैसे लोग कंट्रोल किए, नहीं तो रूप दूसरा होने वाला था। लेकिन हम लोग शालीनतापूर्वक उनकी गिरफ्तारी करवाए, गिरफ्तार हुए। लेकिन फिलहाल अभी देखिए, हम गाजीपुर में वकालत करते हैं, मेरे सामने कल 3 लोग की चालान गई, पति की गई, ससुर की, सास की गई। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है जो कि नहीं, उसमें थानाध्यक्ष महोदय 3 लोग की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। अब पूछा जाएगा, इसका ज्ञापन दिया जाएगा। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये शो को भी, और कि अगर ननद को और देवर को गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो हम लोग इसी सोमवार को एसपी को, डीएम को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग व्यापक तौर पर आंदोलन करेंगे।
चाहे उसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी त्याग करना पड़ेगा। उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, मृतका को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा। अगर प्रदेश स्तर तक ले आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी निश्चित करवा के करेंगे कि